Good morning, students. It's your physical education class 12th, chapter 7, sport and injuries. Today we discuss about prevention of sport injury. The life of the sport person is valuable. Sometimes a sport person gets such as injuries that she cannot take parts in sport again. स्टूडेंट्स, जैसा कि इसमें दिया गया है कि किसी भी स्पोर्ट पर्सन की जो लाइफ है, जो स्पोर्ट लाइफ है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे है कि इन केस अगर उसको कोई इंजरी हो जाए तो फ्यूचर में वो किसी प्रकार का गेम्स का पार्टिसिपेशन नहीं करता और जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो स्पोर्ट लाइफ खराब हो सकती है। इन दिस वे his her स्पोर्ट कैरियर में कम टू एन एंड, तो लगभग उसका कैरियर जो है वो एंड ही हो जाता है इस कंडीशन में। तो क्या करना चाहिए? तो ध्यान देना चाहिए कि वो स्पोर्ट पर्सन इंजरी से कैसे बचे या हम इंजरी को से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर पाएँ। हाउएवर मैनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट इंजरी में बी ट्रीट, बट इवन देन it is a fact that प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारे पास ढेर सारे तरीके हैं इंजरीज को ट्रीटमेंट करने के, इंजरी का उपचार करने के, लेकिन चोट लगने ने ना पाए ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चोट लगे और उसका उपचार किया जाए उससे अच्छा है कि हम चोट लगने न पाए इसका कोई तरीका ढूंढ लें, कुछ प्रयास करें कि हमें चोट ही न लगे। स्पोर्ट इंजरी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ स्पोर्ट पर्सन में स्पेंड टू स्पोर्ट ट्रेनिंग। और जब आपको चोट लगती है तो आपकी ट्रेनिंग का जो समय है, मैक्सिमम समय आप जो है उसके रिहेबिलिटेशन में निकाल देते हैं, उसके उपचार में निकाल देते हैं, ट्रेनिंग में आपका समय कम हो जाता है। समटाइम्स ड्यू टू इंजरी स्पोर्ट पर्सन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट कंपटीशन, और कई बार ऐसा होता है कि अपनी चोट की वजह से खिलाड़ी, स्पोर्ट पर्सन जो है वो खेल में भाग ही नहीं ले पाता। तो अब क्या करना चाहिए आपको? हाँ, इट मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्पोर्ट परफॉर्मेंस, और इसके बाद जो है आपकी जो स्पोर्ट की परफॉर्मेंस है उस पर भी थोड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है। एक बार अगर खिलाड़ी को चोट लग गई है, दोबारा इन केस वो पार्टिसिपेट करता भी है तो वो डरते हुए पार्टिसिपेट करता है कि कहीं उसकी चोट अगेन दोबारा ना लग जाए। फेमस स्पोर्ट्स साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द इंजरी रेट कैन बी रिड्यूस्ड बाई 25% इफ स्पोर्ट पर्सन टेक अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट इंजरी विच इज मैंशन बिलो। तो ढेर सारे बड़े जो साइंटिस्ट हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, जो स्पोर्ट्स के एरिया में अपना लगातार ओपिनियन दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम नीचे दी गई जानकारियों के थ्रू, नीचे दी गए जो सजेशन हैं उसके थ्रू लगभग 25% स्पोर्ट इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला है प्रॉपर वार्मिंग अप। तो स्टूडेंट्स, जब स्पोर्ट पर्सन किसी गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बिफोर स्पोर्ट ट्रेनिंग और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट कंपटीशन, प्रॉपर वार्मिंग अप इज एसेंशियल। यह ज़रूरी है ना? यह ज़रूरी है कि जब आप ट्रेनिंग में या स्पोर्ट की ट्रेनिंग में या स्पोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आप जो है प्रॉपरली वार्म अप करके जाएं। इट डेफिनेटली रिड्यूस टू चांस टू गेटिंग इंजरी। ये क्या करता है? आपकी चोट लगने के जो मौके हैं, चोट लगने के जो चांसेस हैं उसको क्या करता है? कम करता है, रिड्यूस करता है वार्मिंग अप। मसल रिमेनिंग टू टोन अप पोजीशन आफ्टर गेटिंग प्रॉपर वार्म अप। जब आप प्रॉपरली वार्म अप कर लेते हैं, अलग अलग तरीके के वार्म अप हैं, और जब आप उसको कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मसल जो आपके टोन्ड हो जाते हैं, यानी वो अब फ्लेक्सिबल हो गई, वो किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट अपना रिएक्शन करने के लिए तैयार हो गई, फिर आपको चोटें जो है वो कम लगती हैं। और इसमें थोड़ा सा मेंशन भी है कि आप 10 मिनट की वार्म अप कीजिए, 2-3 राउंड आप ट्रैक पे रनिंग कीजिए, है ना, जॉगिंग कीजिए,
और कुछ स्पेशल जो आपके स्पोर्ट से रिलेटेड वार्म अप एक्सरसाइज है उसको भी कीजिए, जिससे कि ये आपकी चोट ना लगे उसमें हेल्प करती है। ये आपकी चोट को रिड्यूस करने में जो है आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्रॉपर कंडीशनिंग। तो बॉयज़, प्रॉपर कंडीशनिंग वो फेज है, जैसे आप रेसलिंग के खिलाड़ी हो या फिर कोई लॉन्ग रेसर है या कोई लॉन्ग जंपर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मसल्स को बिल्ड करना है। कोई रेसलर है जिसकी मसल्स वीक हैं और वो जो है अगर रेसलिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में उसे प्रॉब्लम क्या होगी कि वीक मसल की वजह से भी उसको चोट लग सकती है। तो जिस गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस गेम के अकॉर्डिंग आप अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को, मस्कुलर जो है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को, एंडोरेंस को आप डेवलप करो। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। आप सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हो, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो और ढेर सारी ट्रेनिंग्स आप कर सकते हो, और जिसके थ्रू आप अपनी जो है डेवलप कर सकते हो, अपनी कंडीशनिंग को डेवलप कर सकते हो और उससे आपकी चोट लगने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। बैलेंस डाइट बॉयज़, बैलेंस डाइट भी आपकी जो इंजरीज हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो इंजरीज हैं मोस्टली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, बोन इंजरी है और जॉइंट इंजरी है। मोस्टली यही इंजरीज आपको होनी है, एब्रेजन है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपको मान लो बोन इंजरी होने के चांसेस हैं तो आपको वो जो विटामिन डी है या फिर कैल्शियम है या फिर प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सबको प्रॉपरली रेशियो में आप लेते रहोगे तो जैसे हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम भी जो है प्रॉपरली वर्क करेगा, आपकी जो मसल्स हैं वो वीक नहीं होंगी। तो जो क्रैम्प है या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या बोन इंजरी है आप इससे भी बच सकते हो। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट स्किल, जब भी आप किसी गेम और स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो उस गेम एंड स्पोर्ट की जो स्किल्स हैं उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप इन केस आप गलत स्किल का यूज़ कर रहे हो या फिर आपको स्किल का पता ही नहीं है ना, तो फिर आपको चोट लग सकती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में हाई जंपर शुड हैव प्रॉपर नॉलेज टू एफिशिएंसी इन लैंडिंग स्किल। अब उसे अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि हाई जंपर को ये पता होना चाहिए कि जब वो जंप करके लैंड करेगा तो वो किस तरह से लैंड करेगा। जैसे एक टेक्निक है फास्बरी फ्लॉप, जिसमें जो जंपर होता है उसको पीठ के बल जो है कंधे के बल लैंड करना होता है। इन केस उसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की है तो हो सकता है कि उसकी गर्दन में मोच आ जाए या वो गलत लैंडिंग से और शरीर में फॉल्ट हो सकता है, हाथ पैर में चोट लग सकती है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्किल जो है वो प्रॉपर हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, यूज टू प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो हमें हमेशा जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए। जो जिस गेम के लिए जो भी बना है, क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए, कबड्डी के लिए, फुटबॉल के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बने हुए हैं, आप उसको प्रॉपरली सही वो साइज़ में फिट हों और सब ठीक हो, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका आप यूज़ करो और प्रयास करो कि जो कंपनियां उसको आपको देती हैं या बनाती हैं वो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, वो उसमें जो है वो और बेटर करके दें आपको। नेक्स्ट है प्रॉपर स्पोर्ट फैसिलिटीज़, और ये ध्यान रखना है कि जब हम कहीं खेलने जा रहे हैं तो वहाँ की जो चीज़ें हैं, जैसे हाई जंप का है तो हाई जंप का जो फोम का गद्दा है ना, या फिर लॉन्ग जंप है तो लॉन्ग जंप की जो पिट है उसमें जो मिट्टी पड़ी हुई है उसकी जो गहराई है उसका ध्यान दिया जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाए कि जो स्पोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो क्या सही हैं। आप कबड्डी खेलने जा रहे हो तो आपके कबड्डी का ग्राउंड कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप जब ड्राइव लगाते हो या जब हम स्ट्रगल में होते हैं तो उस समय किसी तरीके की चोट ना लगे, क्योंकि कबड्डी वगैरह में कई तरह की डिसलोकेशन है या बोन इंजरी है या फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी सभी हो सकती हैं। तो हमें ग्राउंड जो है वो अच्छा मिलना चाहिए और उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। अनबायस ऑफिशिएटिंग, तो हमारी जो ऑफिशिएटिंग है वो किसी के दबाव में या किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। हमेशा ऑफिशियल्स को चाहिए कि वो जो निर्णय है वो किसी के दबाव में या किसी के पक्ष में ना दें, जो सही निर्णय है उसको ही वो दें, क्योंकि अगर वो निर्णय में परेशानी करेंगे
तो हो सकता है कि जिसके खिलाफ निर्णय देंगे वो टीम का खिलाड़ी अगली टीम के खिलाड़ी से रिवेंज लेने को तैयार हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो है चोट लग सकती है। तो इसलिए जो है हमेशा अनबायस ऑफिशिएटिंग होनी चाहिए, यानी कि ऑफिशियल्स जो होते हैं वो किसी के नहीं होते, वो सही से अपनी जो जजमेंट है उसको दें। डू नॉट ओवर ट्रेनिंग। कभी भी जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो उस समय ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको लगता है कि नहीं मेरी ट्रेनिंग आज की हो गई है, जो आज का सेशन है वो कंप्लीट हो गया है, तो फिर नेक्स्ट सेशन हमारा थोड़ा हल्का होना चाहिए। यानी कि लगातार अगर आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो फिर आपकी जो मसल्स हैं वो वीक होने लगेंगी और फिर उसका जो रिजल्ट है क्रैम्प से या स्ट्रेन से या स्प्रेन से बाहर आता है। तो आप लगातार हैवी ट्रेनिंग मत कीजिए। अगर आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जितने हैवी ट्रेनिंग उतना ज़्यादा रेस्ट आप करके रखिए। यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक। तो जो भी टेक्निक आप ट्रेनिंग के थ्रू सीख रहे हैं उसका गेम में इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए। पहले तो आप ट्रेनिंग के सेशन में एक अच्छी स्किल सीखिए, प्रॉपर स्किल सीखिए, अपने कोचेस से स्किल को प्रॉपरली अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसको सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन गेम में होना चाहिए। अदरवाइज आपको इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे टेंडोनाइटिस है या स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जहाँ पे आपकी जो हड्डियों का लोकेशन है वो चेंज हो जाता है, हड्डियाँ जो है खिसक जाती हैं, जिसे स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। तो ये सब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो स्किल है उसको आप अपने कोच से प्रॉपरली सीखिए। हाँ, ओबिंग द रूल्स। और जो गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको हर खिलाड़ी को प्रॉपरली ओबे करना चाहिए, उसको मानना होगा। क्योंकि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली जो है ओबे नहीं करेंगे तो भी आपको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि तब आप विदाउट रूल आप जो इंटरफियर करेंगे उसमें क्या है कि आपको अपोजिट टीम से भी उसका जो रिएक्शन है मिलेगा और उसमें जो है आपको चोटें लग सकती हैं। प्रॉपर लिम्बरिंग डाउन या कूल डाउन। तो हमारे देश में ये एक बड़ी समस्या है कि हमारे खिलाड़ी जो है वो वार्मिंग अप तो करते हैं, गेम खेलते हैं, लेकिन प्रॉपर लिम्बरिंग डाउन या कूल डाउन नहीं करते हैं। तो खिलाड़ियों को चाहिए कि वो प्रॉपर कूल डाउन करके रखें अपने आप को। क्योंकि जिस रेशियो में उनकी बॉडी जो है हीट होती है उसी रेशियो में वो जो है कूल डाउन होनी चाहिए। उससे कूल डाउन होने से क्या होता है कि हमारी मसल्स में जो फटीग है, जो लैक्टिक एसिड है वो रिड्यूस होता है। और लैक्टिक एसिड रिड्यूस होने से हमारी जो मसल्स हैं वो फिर से सही वर्क करती हैं, वो प्रॉपरली वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नहीं तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती और जिसकी वजह से मसल का सोरनेस हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, क्रैम्प भी आ सकते हैं और स्ट्रेन और स्प्रेन भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बॉयज़। थैंक यू।